जो भी पढ़ाई कर रहे हैं 10th का, जो भी गणित का तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी तरीका से इस वीडियो को देखिए। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए कि सर हमको ये चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं हो। प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज जो आप लोग को पुनः एक सवाल लेकर के आए हैं, एपी का ये चैप्टर मतलब 10वां का चैप्टर है, जिसमें एपी, ठीक ना, समांतर श्रेणी हिंदी है इसका, समांतर श्रेणी, ठीक। इससे जो सवाल है, बहुत सवाल पूछा जाता है इससे बिहार बोर्ड में, ठीक ना, बार बार पूछा जाता है सवाल बिहार बोर्ड में। तो आज आप लोग के बीच जो सवाल लेकर के आए हैं, इस सवाल को मतलब वीडियो के माध्यम से इसीलिए बता रहे हैं, अगर आप लोग कहीं पे कंफ्यूज होंगे, अगर कहीं पे नहीं जानते होंगे, तो इस सवाल वीडियो के माध्यम से आप लोग एक बाय एक डाउट को क्लियर कर लेंगे। हम वो पढ़िएगा, मेहनत करने वाला विषय है गणित, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो बोले ना, जो भी सवाल आप लोग बनाइएगा, ठीक ना, एक बार बना करके अगर छोड़ देते हैं तो वे सवाल मतलब आपके दिमाग से धीरे धीरे निकल जाएगा। अगर आप लोग सवाल को बार बार मेहनत करते रहिएगा तो आप लोग को दिमाग से कभी नहीं निकलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को बनाना। और क्या है ये सवाल में, ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। बोला एपी 2, 7, 12 डॉट 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 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल को समझना सबसे बड़ी बात है। सवाल तो बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं, बहुत सारे टीचर भी बनवा देते हैं। सवाल को समझना और समझाना बहुत बड़ी बात है। सवाल क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, ये बताना सबसे बड़ी बात होती है। और विद्यार्थी कोई भी कितना भी टैलेंट क्यों नहीं हो, अगर जब तक वो सवाल नहीं समझ पाएगा तब तक वो किसी भी सवाल को नहीं बना सकता है, चाहे उसको सूत्र याद रहे या नहीं रहे, ठीक ना। अगर सवाल को समझ लिया कि हमसे क्या पूछ रहा है तो वे तुरंत जवाब दे देगा। देखिए सवाल बोल रहा है 2, 7, 12 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे समझ लीजिए, लिखा है 2, 7, 12, तो कितना का फर्क हो रहा है? 7 में से 2 घटाएंगे 5 का फर्क हो रहा है, 12 में से 7 घटाएंगे 5 का फर्क हो रहा है। 5 का ऐसे ऐसे करके मतलब कर रहा है 20 पदों तक लिखना है, मतलब 20 बार लिखना है और सभी को जोड़ करके बताइए कितना होगा, ये पूछ रहा है सवाल। सवाल यही पूछ रहा है कि 20 के प्रथम कितना आदमी क्या करता है। एपी में 2 चैप्टर मतलब 2 सूत्र है, जानते हैं आप लोग। ए प्लस एक ठो सूत्र है, ए प्लस एन कह लीजिए या टी एन कह लीजिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है ए एन बराबर। एक ठो सूत्र होता है एस एन बराबर, जो ट्रिक से याद किया जाता है। अगर आप लोग के पास ट्रिक है ना, थोड़ा नॉलेज है ना, तो ए एन जान गए तो एस एन आप अपने आप जान जाइएगा। ये देखिए ए एन हम लिख रहे हैं, एस एन को हम भूल रहे हैं, ए एन वाला सूत्र लिख रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना है, बड़ी कोष्ट डाल देना है, इसमें 2 लगा देना है, बड़ी कोष्ट डाल देना है, यहाँ पे n/2 लिख देना है। देखो यही होता है एस एन बराबर। कितना आसान है, दिमाग का खेल है, दिमाग, गणित चलता है दिमाग से। सभी विषय पढ़ लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा, लेकिन गणित चलता है दिमाग से। जिसके पास थोड़ा नॉलेज है, दिमाग है जिसके पास, ठीक ना, वे सवाल को ऐसे करके नचा देता है अपने उंगली पे। ऐसा ऐसा विद्यार्थी है, ठीक ना। सबसे बड़ी बात है, बोले ना, सवाल को समझना। बहुत सारे बच्चे हैं, सवाल को जब तक नहीं समझिएगा तब तक सवाल आप नहीं बना पाइएगा। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं। तो सवाल हम समझा दिए पहले, 20 पदों तक का करा है योग ज्ञात करने के लिए, मतलब जोड़ करा है। योग का अर्थ होता है जोड़। तो बोल रहा है ऐसे करके 20 तक लिखते रहिए, 20 मतलब 20 पद, और जोड़ करके बताइए योग कितना होगा, मतलब जोड़ करके तो कितना लंबा समय हो जाएगा, हमने कितना जोड़ने में समय लग जाएगा। तो जब ऐसा सवाल पूछा रहे तो वहीं पे एस एन सूत्र लगता है। अब बोलिएगा सर ए एन कहां पे लगता है, या यही ए एन टी एन कहां पे लगता है, ये कहां पे लगता है बताते हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात नहीं कीजिए, ये नहीं लिखा रहता, लिखा रहता ऐसे करके लिखा रहता 20वां पद ज्ञात कीजिए, कि 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 20 नंबर में कौन पद आएगा, इसी करके 12 आएगा, तो उसके बाद 12, 5, 17 आएगा, 17 के 7, 5, 12, 22 आएगा, ऐसे करके। तो कहता है कि 20 पद मतलब 20वां नंबर में कौन पद आने वाला है। अगर वो सवाल रहता तब ये ए एन लगता, ऐसा बात तो है नहीं। यहाँ पे सवाल बोल रहा है 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो 20 पदों का योग ऐसा ज्ञात होगा कि मतलब तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक ना, यही एस एन सूत्र से। देखो यहाँ पे अब सूत्र से लिखते हैं। सबसे पहले
एसएन में देखो एन का जो जरूरी है, ए का जरूरी है, डी का जरूरी है। बिल्कुल आसान है, देखते जाओ। 2 7 12, पहले हल लिख देते हैं। 2 7 12 डॉट 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 20, ये हो गया। एन बराबर ये हो गया 20, ठीक ना। तो ए बराबर आप लोग जानते हैं, जो भी पढ़ाई करते होंगे, जो भी एपी चैप्टर पढ़े होंगे ना, ठीक ना, जानते हैं ए बराबर शुरू के पद को कहते हैं ए, जो शुरू में रहे वही होता है ए। अभी शुरू में कौन है? 2 लिख देंगे। 5 रहेगा 5 लिखेंगे, -3 रहेगा -3 लिखेंगे, जो रहे शुरू में उसी को कहते हैं ए। अब बोलेगा भाई डी किसको कहते हैं, ठीक ना, डी किसको कहते हैं? डी किसको कहते हैं? कहीं से भी घटा लो, दूसरा पद में से पहला पद लिखा रहता है T2 - T1। डी निकाल लिए, एन बराबर लिखेंगे, एन है 20। तो अभी बताते हैं कि ये तुम्हारा हल्दी हो गया, ये तुम्हारा नमक हो गया, और ये तुम्हारा दाल हो गया। सब कुछ तुम्हारे पास है, आप लोग के पास सब कुछ है, तो बताइए दाल बनाने में क्या दिक्कत हो रही है? जब सब चीज है, ये है हमारे पास, सूत्र में जो चीज मांग रहा है वो चीज हमारे पास है, तो दिक्कत फिर है कहां से? ठीक ना। दिक्कत ये होता है मान बैठाने में कितना विद्यार्थी गलती कर देता है। अरे क्या हो रहा है? मान बैठाओ ना सीधा, जोड़ घटो गुना भाग मजबूत रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है गणित में। देखो कैसे लिखेंगे, एन बराबर n/2, कोष्ट में लिखेंगे 2a प्लस n - 1 इंटू डी बड़ी कोष्ट 1। देखते जाइए, n का मान 20/2, 2a 2 गुना a का मान 2 प्लस n 20 - 1 इंटू डी का मान 5 कोष्ट 1। कितना आसान है, ये हुआ मान बैठाना। कितना विद्यार्थी छात्र छात्रा ऐसे भी है जो मान भी बैठाने के लिए नहीं जानते हैं। अब बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है? 10वां में आ गए हैं, मान बैठाने के लिए नहीं जान रहे हैं, जोड़ घटो गुना नहीं जान रहे हैं, तो क्या कीजिएगा तब? यही सब बात होता है। अगर ये सब मान कुछ नहीं है गणित में, सिर्फ समझना होता है कि क्या क्या कौन सूत्र लगाएंगे और कौन सूत्र यूज होगा और कैसे सवाल हम मतलब बनाएंगे, तो सब चीज है मेहनत। देखिए यहाँ पे काटेंगे, 2 से 20 को 10, यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक ना। अब प्लस का प्लस, अब 20 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 19, 19 पंचा, 19 को 5 से गुना करेंगे, 19 50 95, 19 50 95, बस कोष्ट में ही हो गया। अब बताइए 10 है गुना है 95, 4 कितना होता है? 99, और 99 को 10 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 990। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। बिहार बोर्ड में 2 नंबर फिर फिक्स है, अगर ये सब सवाल बना लेते हैं। कितना आसान है। एन या एसएन, एन बोले ना, 20वां पद मांगेगा, 10वां पद मांगेगा, 18वां पद मांगेगा, 17वां पद मांगेगा, कोई पद मांगेगा एन। अगर कह दिया 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कौन सा पद 78 होगा, फलना चिलना कोई पूछ दे, सीधा मार देना है एसएन, ठीक ना। कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एपी चैप्टर यहीं से समाप्त है। एन या एसएन लेकर के एपी चैप्टर खत्म है। लेकिन सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है, सवाल को बार बार बनाना बहुत जरूरी होता है। देखिए कितनी आसान से ये सवाल बन गया। 2 नंबर फिर से मैट्रिक में फिक्स है। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं 10th का, जो भी गणित का तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी तरीका से इस वीडियो को देखिए। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए कि सर हमको ये चैप्टर में दिक्कत हो रहा है। कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं